नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रीनस्पून गार्डन में। क्या आपके अडेनियम के प्लांट के ऊपर फ्लावर नहीं आते हैं? और अगर आते भी हैं तो बर्ड्स आते हैं और फिर बर्ड्स आने के बाद वो फ्लावर नहीं बन पाता, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले देखिए, ये मेरा प्लांट है और इसके ऊपर कितनी सारी बर्ड्स हैं एक ही ब्रांच के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने अडेनियम के प्लांट के ऊपर ज्यादा फ्लावर कैसे ला सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। बहुत ही अच्छा ये प्लांट होता है अडेनियम का और बहुत ही यूनिक सा प्लांट होता है। और ये एक सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसको डेजर्ट रोज भी बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं फ्लावर के अंदर। मल्टी पेटल आता है और अलग अलग सिंगल पेटल के अंदर भी आता है। ये जो मेरा प्लांट है ये वाला मल्टी पेटल वाला है। इसके फ्लावर का जो कलर है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा डार्क रेड है और ये बाद में सूखने के बाद थोड़ा सा ब्लैकिश भी हो जाता है। तो ये प्लांट बड़ा सुंदर लगता है जब इसके ऊपर फ्लावर आते हैं। और फ्लावर इसके ऊपर जब आते हैं बंचेस के अंदर, तब ये और ज्यादा सुंदर लगता है। तो देखिए, बात करते हैं कि आप ज्यादा फ्लावर कैसे ला सकते हैं और क्या क्या टेक्निक है। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सन लविंग प्लांट है, तो सबसे पहले आपको उसको फुल सनलाइट के अंदर रखना होगा। यानी कि जितनी भी धूप आपके जिस एरिया में सबसे ज्यादा आती है वहां पर आपको इसको रखना है। अगर आप इसको पानी नहीं भी देंगे एक दिन, दो दिन या एक हफ्ता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि पानी आपको इसको थोड़ा कंट्रोल में देना है। पानी आपको इसको तभी देना है जब इसकी मिट्टी आपको लगेगी ड्राई है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया सनलाइट का, दूसरा हो गया वाटरिंग का। अब तीसरा और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है सॉइल का, कि हमें इसकी मिट्टी कैसे रखनी है। देखिए, अडेनियम का जो प्लांट होता है वो अपने कॉर्डेक्स के अंदर काफी सारा पानी स्टोर करके रखता है। मतलब कि अगर आप इसको 1 या 2 महीने तक पानी नहीं देंगे तो भी इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो इसकी जो मिट्टी होती है वो हमेशा हमें ऐसे रखनी है कि जो कि वेल ड्रेन सॉइल हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने खंगर यानी कि सिंडर का इस्तेमाल किया हुआ है। और इसका आप कॉर्डेक्स देखिए कितना मोटा है, ये मेरे हाथ से भी ज्यादा बड़ा है। आप मेरे हाथ से इसका साइज नाप सकते हैं। और पानी इसके अंदर मैं 3 या 4 दिन में एक बार डालता हूँ। और इसके अंदर ये खास बात है सिंडर के अंदर की, पानी अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। और स्टोर करने के बाद जितना पानी प्लांट को चाहिए होता है वो उसको मिलता रहता है। और बाकी पानी करीब करीब 70% पानी नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाता है। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी आप इसके अंदर मिट्टी लगाएंगे वो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी कि आप पानी डालें और ड्रेनेज होल से पानी फटाफट से नीचे निकल जाए। इससे प्लांट का कॉर्डेक्स जो होगा वो काफी मोटा हो जाएगा और मोटा होने के साथ साथ वो कभी भी गलेगा नहीं। अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। जब आप प्लांट लेकर आए हो और आपको नए पॉट में लगाना है तो उसका ये तरीका है कि आप 70% आपको लेना है सिंडर और 20% आपको लेना है पत्तों की खाद यानी कि लीफ मोल्ड। अगर आपको पत्तों की खाद नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और गोबर खाद का इसमें इस्तेमाल करने से बचिए। और अगर आपके पास कोई खाद नहीं है और गोबर खाद ही आपको डालनी है तो गोबर खाद आपको सिर्फ 4 या 5% ही लेनी है। और थोड़ी सी इसके अंदर आप ले लीजिए नीम खली। इन सबको अच्छे से मिक्स करके और तब आप अपना प्लांट लगा सकते हैं। और अपना प्लांट लगाते हुए थोड़ा सा जितना भी बड़ा उसका कॉर्डेक्स है उस हिसाब से गमला चूज कीजिए। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा गमला इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट के अंदर काफी सारे गमले हैं, प्लास्टिक के होते हैं, मिट्टी के, सीमेंट के हैं और सेरेमिक भी आते हैं। अगर आपको प्लांट को सिर्फ ग्रो करना है और अच्छे से रखना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर मिट्टी का गमला इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि मिट्टी गमले के अंदर आपको ये फायदा मिलेगा, अगर आप पानी थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं तो मिट्टी का जो गमला होता है वो उसको सोख लेगा। सीमेंट का गमला जो होता है वो थोड़ा सा यूज करने से बचिए, क्योंकि सीमेंट का गमला तेज धूप में रखने से साइडों से गर्म हो जाता है और साइडों में गर्म होने से जो हमारे प्लांट की रूट्स होती है वो जलना शुरू हो जाती है पानी डालने के बाद भी। तो सीमेंट का गमला आप यूज करने से बचे। प्लास्टिक का गमला आप ले सकते हैं, बट प्लास्टिक का गमला वो लीजिए जो कि बिल्कुल काला हो। कलरफुल अगर छोड़ सकते हो तो उसको हमें अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी जो कलरफुल गमले होते हैं उसके अंदर इतनी मजबूती नहीं होती और जो गर्मी होती है वो उसको ज्यादा सोख भी लेता है। और काला जो गमला होता है वो गर्मी को हटाता है। तो आप इसलिए कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक के गमले हमेशा काले यूज कीजिए। मैंने भी जितने गमले यूज किए हैं वो मैंने काले ही इस्तेमाल करे हैं। डेनियम के अंदर आप देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि आता है फर्टिलाइजर। और काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें अडेनियम को क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए जो कि हमारे फ्लावर ज्यादा आए, भरे हुए आए और इतने सुंदर आए। देखिए, अडेनियम के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स लाने के लिए और कई तरह के फर्टिलाइजर मार्केट के अंदर मौजूद है। ये हमारी सॉइल है। सॉइल के अंदर हमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप पत्तों की खाद डाल दीजिए। पत्तों की खाद जो होती है वो काफी ठंडी होती है और अडेनियम को बिल्कुल जलाएगी नहीं। और अडेनियम पत्तों की खाद सबसे ज्यादा पसंद भी करता है, क्योंकि पत्तों की जो खाद होती है वो अपने अंदर पानी को ज्यादा स्टोर करके नहीं रखती है। इसलिए अडेनियम के लिए काफी हेल्दी होता है। और पत्तों की खाद में हमेशा अडेनियम और कैक्टस के लिए हमेशा इसको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कैक्टस या फिर अडेनियम के अंदर कोई खाद डालनी है ऑर्गेनिक वे में तो आप पत्तों की खाद इसमें डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लावर चाहिए तो आप इसके अंदर आप केमिकल खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है एनपीके। एनपीके के काफी सारे रेशियो में आता है। एक 19-19 आता है, एक 20-20 आता है। अगर आप इसको 0025 वाला यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और साथ में जो डीएपी आता है आप इसके अंदर डीएपी भी डाल सकते हैं। डीएपी से आपको ये फायदा होगा कि जो भी आपका प्लांट होगा
वो डीएपी डालने के बाद फ्लावर प्रोड्यूस होने के लिए इसको फोर्स करेगा। और ये एक तरह का बूस्टर भी होता है प्लांट्स के लिए। तो जितने भी आपके घर के अंदर फ्लावरिंग प्लांट है, चाहे वो अडेनियम है या फिर रोज है या और भी कोई प्लांट है, तो उसके अंदर आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अडेनियम को डीएपी काफी पसंद भी है। डीएपी आप करीब 10 दाने 1 लीटर पानी के अंदर घोल लीजिए और उसको शाम के टाइम अपने पौधों में डाल सकते हैं, फिर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपका जो अडेनियम का प्लांट है वो काफी अच्छे फ्लावर देगा। अब बात करते हैं इसको ग्रो करने की। इसको ग्रो कैसे किया जाता है? देखिए, इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने पर आपको थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज हो जाएगा कि जो उसका कॉडेक्स होता है वो कभी भी मोटा आपको नहीं मिल पाएगा जितना मोटा ये कॉडेक्स है, और उसकी जो ब्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ कॉडेक्स से ही है। तो अगर आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं तो सीड से ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, बट इसको थोड़ा टाइम लगता है इतना मैच्योर होने में। अब बात करते हैं कि कुछ स्पेशल जो मार्केट के अंदर फर्टिलाइजर आते हैं जो कि ऑर्गेनिक है। ये देखिए, ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट और ये इफ्को कंपनी का है। इसका प्रोडक्ट का नाम है सगारिका। सबसे अच्छा प्रोडक्ट ये है, इसके अंदर एनपीके के सारे कंटेंट होते हैं, यानी कि ये प्लांट को बढ़ाएगा भी, प्लांट की फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी लाएगा और साथ ही साथ प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो उसको बहुत अच्छा करेगा। तो अगर आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट है तो आप इसको खरीद कर इसको डालिए। इसका यूज करने से आपका प्लांट बहुत तेजी से बढ़ेगा, हर तरह से इसके अंदर फूल भी आएंगे और इसके पत्ते भी बहुत अच्छे ग्रो होंगे और इसकी जो ग्रोथ होगी वो करीब करीब डबल हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अडेनियम के प्लांट की मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि इस प्लांट के ऊपर आप ग्राफ्टिंग करके बहुत सारे कलर के अलग अलग फ्लावर ले सकते हैं, यानी कि एक प्लांट के ऊपर आप करीब 10 से 12 अलग अलग कलर के फ्लावर ले सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग थोड़ी हार्ड होती है, यानी कि जो एक्सपर्ट होता है वो इसको कर सकता है। तो आप इस तरह से अपने प्लांट के ऊपर कई अलग अलग कलर के फ्लावर ले सकते हैं एक ही प्लांट के ऊपर। और उस प्रोसेस को, जैसे मैंने आपको बताया, ग्राफ्टिंग कहते हैं। अगर आपको ग्राफ्टिंग आती है तो आप ग्राफ्टिंग जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अडेनियम के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें अपने व्यूज जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।